एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम आ चुके हैं पॉलीपेप्टाइड इलॉन्गेशन के फेज पर। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन में हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा यानी कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, फिर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है पॉलीपेप्टाइड इलॉन्गेशन। सही है, तो ये इसकी मैंने सारी की सारी थ्योरी लिख दी है। देखिए मतलब जितना भी इसमें थ्योरी इन्वॉल्व है, फिर हमारे पास इसमें ट्रांसलोकेशन होती है। सही है, उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास क्या होती है, टर्मिनेशन होती है। सही है, तो ये जितने भी स्टेप्स हैं तो ये मैं आप लोग को थ्योरेटिकली भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइप का प्रोसेस है, ऐसे आप लोग को समझ नहीं आएगा। सही है, तो पहले हम डायग्राम्स देखते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पाएंगे। अच्छा जी, तो आप लोग देखिए पॉलीपेप्टाइड इलांगेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये राइबोसोम का लार्जर यूनिट है, ये इसका स्मॉलर यूनिट है नीचे वाला। बीच में आप लोगों के पास क्या है, ये है मैसेंजर आरएनए। सही हो गया। अच्छा जी, तो ये दोनों जो यूनिट है ना, एक है लार्जर सब यूनिट, एक है स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों जो है ना ये ऐसे मूवमेंट करते हैं। सही है, ये मैसेंजर आरएनए है इसके बीच में, ये मैसेंजर आरएनए का 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है। तो ये दोनों सब यूनिट जो है ना, ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और स्मॉलर, ये दोनों ऐसे 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 से 3 डायरेक्शन में ये ऐसे मूवमेंट करते हैं। सही है, ऐसे जाते हैं इसके ऊपर। सही है, अच्छा जी, और ये जो वो है ना मैसेंजर आरएनए, तो ये ऐसे इस तरफ आएगा क्योंकि ये दोनों ऐसे जाएंगे ना। सही है, तो ये यहाँ पर ये जो है ये जगह खाली रहती जाएगी। सही है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले आप लोग को क्या पता होना चाहिए कि राइबोसोमल यूनिट्स जो है वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं along द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। सही है, फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन along द मैसेंजर आरएनए। सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। अच्छा जी, दूसरा आप लोग देखें, ये आप लोग के पास एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स जो हमने बनाया था। सही है, क्योंकि ये देखो ये एमिनो एसिड है, ये इसके ऊपर ये इसके साथ बाइंड है, ये ट्रांसफर आरएनए है। तो ये एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो आप लोग के पास फर्स्ट स्टेप में बना था। सही है, अच्छा जी, ये एक फैक्ट्री है। ये क्या है, ये एक फैक्ट्री है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर क्या होता है, ये आप लोग को मैंने बताया था कि ये ए साइट है, ये पी साइट है, ये ई साइट है। ई साइट पर क्या होता है, ए साइट पर क्या होता है, ए साइट पर क्या होता है, इम्यूनोसाइल ट्रांसफर आरएनए की एक्सेप्टेंस होती है। इम्यूनोसाइल ट्रांसफर आरएनए जब आता है ना फैक्ट्री में, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमने क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। तो इस फैक्ट्री में जब इम्यूनोसाइल ट्रांसफर आरएनए आएगा, सही है, कॉम्प्लेक्स, तो वो यहाँ पर बैठ जाएगा अपनी पोजीशन पर, और इसको हम क्या कहते हैं, ए साइट कहते हैं। सही है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देखें तो इसकी जो बाइंडिंग होती है ना इम्यूनोसाइल ट्रांसफर आरएनए की, जब यहाँ पर बाइंडिंग होती है ए साइट पर विद द मैसेंजर आरएनए, तो वहाँ पर एक ख़ास किस्म का एंजाइम काम करता है और उसको हम कहते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर। उस एंजाइम को ये जब बाइंड करता है ना, यहाँ पर कौन काम करता है, इलॉन्गेशन फैक्टर यहाँ पर काम करता है। सही है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, इलॉन्गेशन फैक्टर। अच्छा जी, अब आप लोग दूसरा स्टेप देखें, इसने तो इस तरफ मूवमेंट स्टार्ट किया ना अब, और ये जो आ गया है ना, ये हमारे पास इम्यूनोसाइल ट्रांसफर आरएनए वो भी यहाँ पर बैठ गया है। अच्छा जी, अब इसकी तो मूवमेंट इस तरफ जारी वसारी है, इस दोनों की ऐसे जा रहा है। सही है, तो ये जो है हमारे पास ये किस डायरेक्शन में आएंगे, ये इस डायरेक्शन में आएंगे, और क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सही है, और जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है ना राइबोसोम की, वो इस तरफ जाएंगे। अच्छा जी, तो होता क्या है यहाँ पर, आप लोग अगर गौर से देखेंगे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है दूसरा जो है। अच्छा जी, दूसरे स्टेप में जब ये बैठ गया हमारे पास इम्यूनोसाइल ट्रांसफर आरएनए, और ये पी साइड पर जो है ये पहले से आ चुका था, ये बहुत सारा, ये क्या है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। सही है, बन चुका है। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, वो क्या करता है, वो इन दोनों की जो बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्ड, ये देखें, ये बॉन्ड, ये क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक कर देता है, और ये बॉन्ड इस न्यू की तरफ शिफ्ट करता है। आप लोग देखें, इस न्यू के साथ बाइंड किया है, तो ये बॉन्ड ख़त्म, इसके साथ रिलेशन ख़त्म, और ये किस चीज़ के साथ रिलेशन में आ गया, न्यू जो हमारे पास एमिनो एसिड आ गया है उसके साथ। तो हमारे पास क्या हो गया, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम ने क्या किया, एक के साथ इसकी ताल्लुक़ ख़त्म कर दी, जो पुराना था, जो न्यू आ गया था, तो उसके साथ बॉन्ड बना दी। तो यहाँ पर क्या हो गया, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी हो गई, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। तो दूसरे स्टेप में कौन काम करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। फर्स्ट स्टेप में कौन काम कर रहा था, इलॉन्गेशन फैक्टर यहाँ पर। सही है, जो इन दोनों की बाइंडिंग हो रही थी, तो वो किस एंजाइम ने की, इलॉन्गेशन फैक्टर ने। दूसरे स्टेप में किसने काम किया, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज ने पेप्टाइड बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर दिया। सही है, अच्छा जी, अब ये मूवमेंट तो वैसे भी जारी है, तो आप लोग देखें यहाँ पर बॉन्ड टूट चुका है,
न्यू के साथ जो है बॉन्ड बन चुका है, सही हो गया। अब मोमेंट जब जारी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए लास्ट में ये जगह जो है खाली बन गई और जो नेक्स्ट जो था ये ऐसे मूवमेंट करेगा, न्यू इस पे आ जाएगा एग्जैक्ट साइड पर, सही है। तो एग्जैक्ट से ये क्या करेगा, ये लीव करेगा, बस ये ख़त्म हो जाएगा, जो न्यू है वो आगे जाएगा और इसी तरह जो है ये प्रोसेस सारे का सारा जो है रिपीट होता जाएगा और न्यू न्यू जो है ये और भी इलांगेट होता जाएगा, सही है। एक बड़ा लॉन्ग सा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा। अच्छा जी, मैं दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, सही है। उसके बाद हम इसकी थ्योरी के ऊपर आएंगे। ये आप लोगों के पास एक प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम में लगी हुई है, प्रोटीन का बनना स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी हम 2 स्टेप पढ़ चुके हैं। अब हम जो है लास्ट स्टेप पे आ गए हैं। लास्ट स्टेप में होता क्या है कि अमीनोसाइड ट्रांसफर आरएनए जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स हैं, सही है, सबसे पहले तो वो आ जाएंगे फैक्ट्री में ए साइट्स पर, ये स्पेशली ए साइट्स पर, किस साइड पर, ए साइड पर, अमीनोसाइड साइट आप लोग कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस जो है वो कह सकते हैं, ए साइड पर आ जाएगा, सही है। जब ये ए साइड पर आ जाएगा तो यहाँ पर ये कौन बाइंड करता है, कौन ऐसा है जो इसको मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करता है, तो वो है इलांगेशन फैक्टर। क्या है, इलांगेशन फैक्टर। इलांगेशन फैक्टर इसको बाइंड करता है फर्स्ट स्टेप में, सही हो गया। इसकी जो मोमेंट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये जो है 5 to 3 डायरेक्शन, ये दोनों सब यूनिट्स जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं, देखें ऐसे मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो हमारे पास वो है पेप्टाइड ट्रांसफर आरएनए, ये इसके ऊपर हम मैसेंजर आरएनए के साथ ऐसे इस तरफ आती हैं, सही है। और ये जो सब यूनिट्स है वो इस तरफ जाते हैं, सब यूनिट इस तरफ जाते हैं और ये जो सिस्टम है पूरी का पूरा मैसेंजर आरएनए के साथ साथ ट्रांसफर आरएनए, ये सब ये इस तरफ डायरेक्शन इसमें मूवमेंट होती है, सही है। 3D डायग्राम में आप लोग को नहीं दिखा सकता, बस आप लोग खुद ही समझे। अच्छा जी, दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम काम करता है। कौन, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज क्या करता है कि पेप्टाइड बॉन्ड को ओल्ड ट्रांसफर आरएनए के साथ ब्रेकआउट करता है, ब्रेक करता है और न्यू की तरफ इसको ट्रांसफर करता है। तो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज दूसरी में एक्टिविटी करता है, सही है। अच्छा जी, फिर इसके साथ वो बाइंड ख़त्म हुई है, न्यू के साथ जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, सही है। कौन से स्टेप पे आ जाएगा, पी साइड पर, ये बीच में जो है बिल्कुल दरमियान में वो क्या है, पी से पी साइड। तो ए साइड से ये पी साइड पर आ जाएगा और ये पी साइड से कहाँ जाएगा, ई साइड पर। तो ये देखिए ये ई साइड पर आ चुका है, ई साइड के बाद ये बिल्कुल लीव करेगा, सही है। और ये जो है एक पूरी का पूरा क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया इन द पॉलीमराइज क्या है, इलांगेशन या पॉलीपेप्टाइड इलांगेशन स्टेप में, सही है। अब हम इसकी थ्योरी के ऊपर आते हैं। अच्छा जी, ये देखिए राइबोसोमल, सबसे पहले बात हमने कहाँ से स्टार्ट की थी कि राइबोसोमल यूनिट जो है मूव अलोंग द मैसेंजर आरएनए, सही है। ये कंटिन्यूसली मूव करता है, अमीनो एसिड की सप्लाई जो होती है वो कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए कंटिन्यूसली फैक्ट्री में अमीनो एसिड सप्लाई कर रहा है। अमीनो एसिड जितनी भी ज़्यादा आएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा, फाइनली प्रोटीन बन जाएगा, सही है। जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो क्या है, वो है उसमें कौन सा एंजाइम काम करता है, इलांगेशन फैक्टर। मैंने आप लोग को बता दिया था कि अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को कौन अटैच करता है, इलांगेशन फैक्टर, सही है। कोडान आप मैसेंजर आरएनए को बाइंड करता है, एंटी कोडान आप एमिनोसाइल ट्रांसफर कम्प्लेक्स जो है ट्रांसफर आरएनए कम्प्लेक्स में, सही है। तो जो कम्प्लेक्स को एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए कम्प्लेक्स को मैसेंजर आरएनए की कोडान के साथ बाइंड करता है, तो वो कौन है, इलांगेशन फैक्टर। दूसरे स्टेप में पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज की मैंने बात की, तो वो क्या कर रहा था, रिमूव एमिनो एसिड, सही है। और पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या कर रहा था, एक से ब्रेकआउट कर रहा था, काट रहा था और क्या कर रहा था, बाइंड टू द न्यू एमिनो एसिड और दूसरे के साथ बाइंड कर रहा था। तो पेप्टाइडल बॉन्ड की ट्रांसफर कर रहा था, तो इसको पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज कहते हैं इन द सेकंड स्टेप। ये देखिए ये यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप की डायग्राम, इलांगेशन फैक्टर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो दोबारा मैंने इसको दिया हुआ है कि ये जो कोडान होते हैं इसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए के ऊपर कोडान होते हैं, सही है, सॉरी एंटी कोडान होते हैं। वो एंटी कोडान आकर यहाँ कोडान आप मैसेंजर आरएनए के साथ क्या ए साइड पर बाइंड कर रहा है, वो कौन, फर्स्ट स्टेप में इलांगेशन। दूसरे स्टेप में क्या होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, वो क्या करता है, इसको यहाँ से काट लेता है और न्यू के साथ जो है वो बाइंड करता है, सही है। ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड चेन जो होता है वो इस स्टेप में होता है। अच्छा जी, ट्रांसलोकेशन की बात आ गई है। ट्रांसलोकेशन भी मैंने बता दिया है। ट्रांसलोकेशन क्या मतलब है, ट्रांसफर ऑफ लोकेशन, सही है, लोकेशन चेंज होना, सही है। तो लोकेशन कौन चेंज कर रहा था, राइबोसोमल सब यूनिट चेंज कर रहे थे ना, सही है। तो मोमेंट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट होती है 5 to 3 डायरेक्शन में और न्यू कोडान जो है वो अपीयर होती है एट द ए साइड। देखिए डायग्राम में आप लोग देखें हमारे पास, अगर ये दोनों ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं ना, मूवमेंट कर रहे हैं तो ए साइड पर, यहाँ पर अगर ये जो है पहले पड़ा हुआ था तो ये ए साइड पर आ जाएगा।
सही है। उसके बाद जब आगे मूव करेगा तो ये वाले जो है यहाँ ए साइड पर आ जाएंगे। जितना ये आगे जाएगा तो न्यू जो है कोडान वो अपीयर हो जाएंगे। तो न्यू कोडान अपीयर एट द ए साइड, बार बार जो है न्यू कोडान अपीयर होते हैं और उसके लिए हिसाब से जो है न्यू ट्रांसफर आरएनए कम्प्लेक्स जो है वो न्यू एमिनो एसिड लेके आता है। सही है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं लास्ट स्टेप की, जो जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। सही है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक कुछ ख़ास किस्म के कोडान ए साइड पर अपीयर हो जाते हैं। सही है। यहाँ पर ये देखिए, ये ए साइड पर ख़ास किस्म के कोडान, ये तो मूवमेंट कर रहा था, किस्म किस्म के कोडान आ रहे थे। तो एक स्पेशल किस्म के स्टॉप कोडान हमारे पास सामने आ गए। स्टॉप कोडान कौन से है? UAG है, UAA है, UGA है। सही है। ये कोडान जब ए साइड पर अपीयर हो जाते हैं ना, तो इसको हमारे पास ऐसा कोई भी वो नहीं है जो इसके साथ बाइंड हो सके। एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए कम्प्लेक्स की है। सही है। कोई भी ऐसा चीज़ जो है यहाँ पर नहीं लग सकता। अगर यहाँ पर स्टॉप कोडान आ जाते हैं तो कोई भी एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए कम्प्लेक्स यहाँ पर बाइंड नहीं कर सकता। जब यहाँ नहीं बाइंड कर सकता तो यहाँ पर कौन बाइंड करता है? इसकी जगह कौन बाइंड करता है? इसकी जगह हमारे पास रिलीज फैक्टर आ जाते हैं। ये येलो कलर का एक रिलीज फैक्टर आ गया जो बाइंड कर गया। सही है। रिलीज फैक्टर क्या है? ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अच्छा जी, अब प्रोटीन इन नेचर है, अब ये तो कंटिन्यूसली मूवमेंट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये जो है ये इस साइड पर आ जाएगा। सही है। और एग्जैक्ट साइड से ये ऐसे फ्री हो जाएगा। और इसके साथ अटैच जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन था तो वो भी क्या हो गया? वो भी बिल्कुल फ्री हो गया। एक प्रोटीन, एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन बन गया। सही है। जब प्रोसेस टर्मिनेट हो गया तो ये जो हमारे पास सब यूनिट्स थे उसके राइबोसोम के, तो वो भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो गए। जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए था तो वो भी उससे अलग हो गया। जो रिलीज़ फैक्टर था तो वो भी रिलीज़ हो गया और प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया। हमारे जो मकसद था, हमारा जो एम था वो पूरा हो गया। हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना हमारा मकसद था, वो मकसद पूरा हो गया। तो इसीलिए नेचर ने क्या क्या है, एक स्टॉपिंग कोडान इसमें बनाए हुए हैं। सही है। मैसेंजर आरएनए में स्टॉपिंग कोडान बनाए हुए हैं। जब वो स्टॉपिंग कोडान ए साइड पर अपीयर हो जाएंगे तो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। सब अपने घरों को जाएंगे। सही है। और ये चीज़ जो है प्री पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, प्रोटीन जो है वो बन जाएगा। ये फाइनली गोल्जी बॉडीज़ में जाएगा। सही है। गोल्जी बॉडीज़ पार पैकिंग एंड शेप, और एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बन जाएगा जो कि ऑलरेडी आप ये पॉलीपेप्टाइड कहाँ चेंज कहाँ जाएगा? गोल्जी बॉडीज़ में, वहाँ पर पैकिंग होती है इसकी और बनावट जो इसका काम हो उसके लिए परफेक्ट हो जाता है। सही है। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है टर्मिनेशन स्टेप की क्या है, ये उसकी थ्योरी है कि नॉनसेंस कोडान, सही है, बिकम ए साइड पर क्या आ जाते हैं? नॉनसेंस कोडान, जिसको कोई भी इम्यूनोसाइल ट्रांसफर आरएनए कम्प्लेक्स सेंस नहीं कर सकता। सही है। तो या नॉनसेंस कोडान जो है एक्सपोज हो जाते हैं ए साइड पर, और क्या, नेवर बाइंड ट्रांसफर आरएनए, ये कभी भी ट्रांसफर आरएनए को बाइंड नहीं कर सकते। जब भी इसको बाइंड नहीं कर सकते तो फिर तो बात आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए के पास ही एमिनो एसिड होता है। सही है। तो जब ये ट्रांसफर आरएनए को बाइंड नहीं करेगा तो कोई एमिनो एसिड इसके ऊपर नहीं आएगा, तो ऑलरेडी स्टॉप प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, लेकिन ये क्या करता है, ये जो नॉनसेंस कोडान है ये बाइंड टू द रिलीज फैक्टर क्या है हमारे पास? नेचर क्या है रिलीज फैक्टर की? रिलीज फैक्टर एक खास किस्म का प्रोटीन होता है जो क्या करता है, जो नॉनसेंस कोडान को बाइंड कर रहा था। डायग्राम में मैंने आप लोग को दिखा दिया। सही है। अच्छा जी, जब रिलीज फैक्टर ने क्या किया, बाइंड किया, तो इसने क्या किया, रिलीज फैक्टर जैसे ही बाइंड होता है तो ये सबको रिलीज करता है। कैसे सबको रिलीज करता है? पॉलीपेप्टाइड चेन को भी रिलीज करता है, ऐसे बिल्कुल फ्री कर देता है। ट्रांसफर आरएनए को भी रिलीज करता है, उसको भी ऐसे छोड़ देता है। जो राइबोसोमल सब यूनिट्स थे, करीब आ चुके थे, उसके ऊपर जा रहे थे, तो उसको भी फ्री कर देता है, रिलीज करता है। तो रिलीज फैक्टर का काम क्या है? सबको रिलीज कर दिया। सही है। ये देखें, ये हमारे पास रिलीज फैक्टर जब बाइंड हो गया ना इसको, तो इसने क्या किया, सब चीज़ों को रिलीज़ ही कर दिया, मतलब काम ही ख़त्म कर दिया। इसको भी रिलीज़, इसको भी रिलीज़, इसको भी रिलीज़, और ख़ुद भी रिलीज़ हो गया, और पॉलीपेप्टाइड चेन को भी रिलीज़ कर दिया। बस ये आगे जाकर प्रोटीन बन जाएगा, और ये था प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, अगर 1-2 मिनट में मैं आप सारे का सारा ट्रांसलेशन प्रोसेस आप लोग को पढ़ाऊँ ना तो वो बहुत इजी है। सही है। कैसे इजी है? देखो, हमारे पास सेल में ना पूरी का पूरा ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सही है। 2 मिनट में ये हमारे पास सेल में ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड पड़े होते हैं। सही है। सबसे पहले स्टेप में ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, हम एमिनो एसिड की एक्टिवेशन करते हैं। एक्टिवेशन कैसी होती है कि वो ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड होकर एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए कम्प्लेक्स बनाता है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। ये हो गया, ये चीज़ बन गया। फर्स्ट स्टेप के रिजल्ट में क्या बन गया, हमारे पास एमिनोसाइल ट्रांसफर आरएनए कम्प्लेक्स बन गया। सही है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था, इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन रहा था। इनिशिएशन कम्प्लेक्स किस चीज़ से बन रहा था? लार्जर सब यूनिट से, स्मॉलर सब यूनिट से, मैसेंजर आरएनए से। सही है।
और फर्स्ट एमिनो ट्रांसफर आरएनए की कम्प्लेक्स है। तो ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स बन रहा था सेकंड स्टेप में इन चीज़ों से, राइबोसोम के सब यूनिट से, मैसेंजर आरएनए, इन चीज़ों से, ये जो हमारे पास सब वो बन रहा था पूरा पूरा कम्प्लेक्स, इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया इनिशिएशन कम्प्लेक्स। इनिशिएशन कम्प्लेक्स में हमारे पास ए रीजन था, सही है, पी रीजन था, पॉलीपेप्टाइड रीजन था, एग्जैक्ट रीजन था, 3 रीजन थी हमारे पास, सही है। फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या पढ़ा? हमने एक जो पॉलीपेप्टाइड इलॉन्गेशन था वो हमने पढ़ा कि ये आ जाता है कंटिन्यूसली, एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा, सही है। यहाँ पर इलॉन्गेशन एंजाइम की मदद से ये क्या हो रहा है? बाइंड हो रहा है, सही है। और ये दोनों जो है ऐसे मूवमेंट स्टार्ट कर दिया 5 to 3 डायरेक्शन में, सही है। अच्छा जी, अब ये कंटिन्यूसली इस तरफ आ रही है, इस तरफ, तो दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या आ गया? पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफेरेज आ गया। इसने क्या किया? इसके साथ इसकी बॉन्ड खत्म कर दी और न्यू एमिनो एसिड के साथ बना दी, सही है। अच्छा जी, तीसरे स्टेप में आप लोग देखें तो ये एग्जैक्ट साइड की तरफ आ गया, ये रिलीज हो जाएगा, ये हमारे पास ये ट्रांसफर आरएनए एग्जैक्ट से निकल जाएगा ना, एग्जैक्ट से लोग आउट हो जाते हैं और ये इसमें बॉन्ड इसमें शिफ्ट हो गया, सही है। अब इन दोनों की मूवमेंट ऐसे जारी सारी है, तो फाइनली कुछ ऐसे एमिनो कोडान, सही है, कुछ ऐसे कोडान अपीयर हो जाएंगे इन द मैसेंजर आरएनए जिस पर कोई भी एमिनो ट्रांसफर आरएनए बाइंड नहीं कर सकता, सही है, ऐसे कोई बाइंड नहीं कर सकता, लेकिन उस पर रिलीज फैक्टर जो है वो बाइंड कर सकता है, सही है। जब रिलीज फैक्टर आ जाता है, इस पर बाइंड करता है ना, सही है, तो क्या हो जाता है? ट्रांसफर आरएनए तो निकल जाता है। ये देखिए सेकंड स्टेप में ट्रांसफर आरएनए निकल चुका है, सही है। वो जो है रिलीज फैक्टर जो है वो पी साइड पर आ जाएगा और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन भी रिलीज हो जाएगा। ये सब जो है एक दूसरे खत्म, और ये पूरे का पूरा प्रोटीन बन गया। प्रोटीन जो है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो गोल्जी बॉडी में जाएगा, गोल्जी बॉडी में उसकी पैकिंग होगी और प्रॉपर शेप गेन करेगा और प्रोटीन बन जाएगा। तो ये सारे का सारा ट्रांसलेशन था, सही है। थैंक यू।